तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत, जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत। तुम आदि मध्य और हो अनंत, तुम आदि मध्य और हो अनंत। तुम भोर की पूर्ण, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी। आलोक शरण जो आता है, आलोक शरण जो आता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है। अबिचल पद को, अबिचल पद को देने वाले, अबिचल पद को देने वाले। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीभगवानुवाच रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, भित्तेशो यक्षरक्षसाम्, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहम्, पुरोधसां च मुख्यं मां, भिद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानीनामहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः। यत् यत् विभूति मत सत्वम, जहाँ जहाँ भी कोई विशेष ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, कोई विशेष महिमा दिखाई पड़ती है, वो सब का सब अर्जुन तुम मेरी ही शक्ति समझो। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जो 11 रुद्र हैं उनमें अगर हमको देखना चाहो तो मेरी विभूति शंकर के रूप में है। यक्ष और राक्षस ये भी एक प्रजाति हैं, इनका भी एक विशेष स्थान है। इनमें कई तो ऐसे होते हैं, हमारे समाज में साधक लोग भी
आगम मार्ग में, उनको महाराज यक्षिणी सिद्ध होती है। यक्षों के अंतर्गत कोई ऐसी शक्ति है जिसको सिद्ध कर लेते हैं, कहते हैं यक्षिणी हमको सिद्धि है। और वो यक्षिणी जब कोई सिद्ध कर लेता है तो श्रोताओं को दिखाई नहीं पड़ता, समाज को नहीं दिखता, लेकिन जैसे वो बैठा होता है कोई सामने आया तो उनके कान में आवाज आती है उस यक्षिणी की कि सामने वाले का ये नाम है, इसके पिता का ये नाम है, इसको ये जीवन में विपत्ति है, ये ऐसे दूर हो सकता है। अब यक्षिणी सिद्ध है तो बता देती है। और फिर वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे पिताजी का ये नाम है। जहां बता देते हैं तो आदमी इतना खुश हो जाता है कि महाराज जी तो हमारा सब 3 पीढ़ी का जानते हैं, ये तो अंतर्यामी हैं। देखो बिना कहे ही मेरे जीवन के कष्ट को इन्होंने समझ लिया, दूर हो जाएगा। श्रोताओं का भाव बढ़ जाता है और फिर उनके पास श्रोताओं की संख्या बल बहुत ज़्यादा हो जाती है। वास्तव में उनको ऐसी एक सिद्धि हो गई है। इस सिद्धियों की परंपरा में जैसे कभी सुना है अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इशिता, वसिता, प्राकाम्य, तो ऐसे की यक्षिणी सिद्धि होती है। तो एक ऐसी एक जाति विशेष है। जात जैसे देवता हैं, दैत्य हैं, तो ऐसी एक जाति विशेष है जिनको हम कहते हैं गंधर्व। एक जाति विशेष है जिनको हम कहते हैं यक्ष। और इन यक्षों के साथ में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। अर्जुन के मित्र थे और जब दुर्योधन वगैरह मजा लेने के लिए आए थे जंगल में, वो आक्रमण किया था, दुर्योधन को पकड़ ले गए थे, बाद में युधिष्ठिर ने छुड़वाया उनको। यक्ष और राक्षसों में अगर तुमको हमको देखना है, मेरी महिमा को देखना है, मेरे स्वरूप की अनुभूति करनी है, तो तुम उसमें वित्तेशः कुबेर को देखो। 8 वसु हैं। 8 वसु में जो अनल नाम का वसु है उसका एक पर्यायवाची पावक, अनल का नाम होगा अग्नि। तो उसमें अगर तुम हमको देखना चाहो तो हमको देख सकते हो। यहाँ तक सुना था। मेरु शिखरिणाम हम, जितनी हिमालय की उपत्यकाएं हैं, चोटियां हैं, बहुत पवित्र मानी जाती है। देव घाटी माना जाता है, देवताओं का वास है। उन सारी चोटियों का एक अलग अलग नाम होता था। आज की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो हमारा भूगोल है और जो सरकार का जो रक्षा विभाग है, वो सभी चोटियों का अलग अलग एक नंबर है। उनका सभी चोटियों का गिना हुआ है, उनका अलग अलग एक नंबर है और उसके हिसाब से उनकी सारी जो है योजनाएं बनती हैं। तो ऐसे शास्त्र में जितनी चोटियां हैं उनमें सबका कोई कोई, धौलाधार की पहाड़ियां, विंध्य पर्वत, अमुक, जैसे उसी में एक थे गोवर्धन जी, उसी में एक था जिसको उखाड़ करके हनुमान जी ले गए। कहाँ रखा था? लंका में। हाँ, लंका में। हम लंका गए तो हम ढूंढ रहे थे, जो गाइड था हमने उससे कहा हनुमान जी ले तो आए थे संजीवनी बूटी, पहाड़ ले आए थे, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन वापस रखने गए ये तो हमने पढ़ा नहीं था। कोई पढ़े हो तो बताना। तो हनुमान जी ने फिर वो कहाँ रखा है, हम भी मिल जावे तो चलो वहीं ढूंढ ले में। वो गाइड ने कहा महाराज ये आप ही लोगों का विषय है, वो मेरा नहीं है, ढूंढते रहो। तो मेरु, जितनी उपत्यकाएं हैं, जितनी चोटियां हैं, उनमें जो सुमेरु पर्वत है उसमें तुम मेरा स्वरूप समझो। सुमेरु पर्वत को हम लोग बहुत ही रमणीय समझते हैं, बहुत ही सुंदर। ये चोटियों में भी कहीं तो बर्फ पड़ी हुई है, कहीं कहीं बंजर जैसे है। हाँ, अरे जब कैलाश मानसरोवर जाओगे और इधर से आप जाओ
नेपाल के बाद में फिर कोडारी बॉर्डर से पार करके जाते थे, अभी तो बंद कर दिया है हिंदुस्तानियों के लिए वहाँ तक जाने का। तो जब वो जाते थे तो तिब्बत का पठार आता था, 3 दिन तक उनकी गाड़ियाँ वही उसी में चली जा रही। रात कहीं रुकना है, सांगा रुके कि उमक रुके और चला। एक रात नाइलम रुकाया, पहल सांगा रुकाया, तो ऐसे ऐसे। तो वहाँ रेत ही रेत है चोटी है पहाड़, लेकिन वो तिब्बत का पठार कहा जाता है। तो ऐसे चोटियों में भी तरह तरह के हैं। आपको कभी पहाड़ में घूमना हो, केदारनाथ जब जाओ, केदारनाथ से लौटते समय फिर यमुनोत्री की तरफ चलो उल्टा, या यमुनोत्री से केदारनाथ की तरफ चलो, तो बीच में एक जगह आएगा चोपता, कोई देखा हो शायद, है ना। उसको हमारे भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड कहते हैं। चोपता को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहाँ की घाटियाँ, उपत्यकाएं, वहाँ का सारा जो है हरियाली। और जब हम गए थे सबसे सस्ता दूध वहीं मिलता था। वहाँ जमीन खरीद नहीं सकते, उसके सब अपने कानून है, सुरक्षित है अभी भी शायद। तो ऐसे एक शिखर है, एक चोटी है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। बहुत दिव्य है, सुंदर है, देख करके ही हृदय गदगद हो जाता होगा। हमने तो देखा नहीं, उसमें जाओ तो ढूंढ लेना, वो भगवान का स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। और इस सुमेरु पर्वत पर एक बार नारद जी पहुंच गए थे। नारद जी पहुंच गए तो सुमेर ने सब अपना दिखाया, देखो देखो ये हमारा महल है, ये हमारा अमुक है, ये हमारा अमुक है। पर्वतों की चोटियों के भी अधिष्ठात्र देवता होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के अधिष्ठात्र देवता हैं जिनका नाम है हिमाचल, पत्नी का नाम मैना, फिर माँ भगवती प्रकट हुई पार्वती बन करके, तो वो अधिष्ठात्र देवता हैं। सब नारद को दिखाया, नारद ने समझ लिया इनको अभिमान हो गया है, बस कुछ न कुछ करना है। उसके बाद नारद जी पहुंच गए विंध्याचल पर्वत के यहाँ पर। विंध्य पर्वत ने बड़ा स्वागत किया, विंध्याचल की पहाड़ी, मिर्जापुर वाला एरिया और लंबा। तो वहां पर पहुंचे, बहुत स्वागत किया। जब बहुत स्वागत किया तो नारद जी ने चेहरा लटका के कहा कुछ अच्छा नहीं लगा। जो दिखावे विंध्य पर्वत, वो सब पे नारद जी जो है निराशाजनक बात कहें। तो विंध्य पर्वत ने कहा हुआ क्या महाराज आपको? नारद ने कहा जितनी महिमा सुमेरु की है उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, आप याद है कि आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अरे बस आप कह दो आग लगा दिया उन्होंने। और उसके बाद अब क्या करें? तो विंध्य पर्वत ने कहा मैं बढ़ता हूं, देखता हूं सुमेरु कितना बड़ा होगा। और यहां से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भाव जगा। और विंध्य बढ़ते बढ़ते ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक ऊपर की तरफ और ऊपर, तो कहते हैं सूर्य की किरणें रुकने लगी। सारी प्रजा में त्राहि त्राहि हो गया। क्या करें? तब सब मिल करके गए, प्रार्थना किया देवताओं से, सब मिल करके गए अगस्त ऋषि के पास में। ये जो विंध्य पर्वत था अगस्त ऋषि को अपना गुरु मानता था। आप कुछ करो। अगस्त ऋषि रहते थे ऊपर पहाड़ में। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। वहां से कमंडल वगैरह लिए। ये महात्माओं का यही है, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा। हाँ। तो अब उन्होंने कमंडल लिया, अपना मृगचर्म लिया, लेके चल पड़े। हिमालय छोड़ करके पहुंच गए विंध्य पर्वत की। दक्षिण भारत में जाना है तो विंध्य पर्वत सामने आया, प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो साष्टांग प्रणाम किया उसने। पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम किया। अगस्त ऋषि ने कहा तुम मेरे शिष्य हो, बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन अगर तुम खड़े हो गए तो इतने ऊंचे हो, मैं जा रहा हूं समुद्र के किनारे संध्या बंदन करने का मेरा दिल करता है कि एक दिन समुद्र के जल से संध्या बंदन करूं। संध्या बंदन करके मैं वापस कैसे आ जाऊंगा? ऊंचे उठ जाओगे तो विंध्य पर्वत ने लेटे लेटे कहा गुरुदेव क्या करूं?
उन्होंने कहा फिर ऐसे लेटे रहो जब तक मैं वापस ना आऊं। हाँ, अगस्त ऋषि इधर से चले गए, विंध्य पर्वत के उस पार गए और उधर ही वो कुटिया बना के रहने लगे। तब से आज तक वो इधर आए ही नहीं। और बेचारा विंध्य पर्वत देखो तो बुढ़ा पर्वत कहते हैं। अभी भी भूगोल में कहते हैं विंध्य पर्वत धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है। विंध्य पर्वत को देखोगे तो ऐसे लेटा हुआ जैसा दिखता है। तो अगर चोटियों में देखना हो तो सुमेर मुझको समझो। आगे पुरोधसाम कहते हैं पुरोहित। पुरोहित पुरोधसाम माने जो पुर में रह करके राजा या आप गृहस्थ को वेद और धर्म की बात बतावे करावे, उसको हम कहते हैं पुरोधसाम। पूर्व में रह करके और हमको धर्म के मार्ग पर चलावे, विधि निषेध के मार्ग पे चलावे, वो है पुरोधसाम, राज पुरोहित। अगर पुरोहितों में तुमको देखना हो तो तमाम पुरोहित थे। गुरुदेव वशिष्ठ का नाम तो प्रसिद्धि है, बहुत सारे पुरोहित हैं, लेकिन मुख्यम माम विद्धि बृहस्पति, मुख्य रूप से अर्जुन बृहस्पति राज पुरोहित को तुम मेरा स्वरूप समझो। बृहस्पति किसके कुलगुरु हैं? देवताओं के। देवताओं के कुलगुरु का नाम बृहस्पति और दैत्यों के कुलगुरु का नाम है शुक्राचार्य। हमेशा याद रखना, दोनों के गुरु हैं। हाँ, बिना गुरु के निजात नहीं है, कोई उपाय नहीं। जो रास्ता बतावे, मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि आप लोगों को मोबाइल सिखाने वाला भी कोई ना कोई आपका गुरु होगा, चाहे पोती ही क्यों ना सिखाई हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सिखाया किसी ने? सब अपने आप आ गया। हाँ हाँ, कोई न कोई रास्ता बताने वाला तो कोई। हाँ, रोटी बना सकती हो बिल्कुल गोल गोल टेढ़ी नहीं, भारत का नक्शा नहीं, अफ्रीका का। वो कटोरे से काटना नहीं है। हाँ हाँ, ये महाराज एक लड़की को मैंने कहा रोटी बना के खिलाओ गोल गोल, उसने कहा बिल्कुल। मैं घर पहुंच गया तो बिल्कुल गोल सी रोटी। हमने कहा कैसे बनाया? तो उसकी मां ने कहा स्वामी जी बेला और कटोरे से उसको काट दिया। हमने कहा ये है पढ़े लिखे को फारसी क्या और आगे। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, महाराज बुद्धिमान लो। हाँ, तो कोई न कोई तो आपको रास्ता बताने वाला होता ही होता है ना। तो ऐसे देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति और दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। महाराज गुरु लोगों को खुश रखना, उनके नाराज होने पर सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो गुरु जी की जरूरत पड़ेगी भैया। कब तक? बोले आखिरी समय तक जरूरत पड़ेगी पुरोहित की। मरने के बाद भी पुरोहित की जरूरत पड़ती है। शमशान भूमि में ऐसे ऐसे करो, हाँ, ऐसे अग्नि देना है, ऐसे बच्चों को कोई बतावेगा। आचार की शरण में रहना चाहिए। आचार वेद का वचन है। आचारवान पुरुषो वेद तस्य तावद एव चिरम यावन्ना विमोक्षसे अथ संपत्स्य इति, ये वेद का वचन है। तो इसलिए पुरोहित की शरण में रहना चाहिए। हाँ, और अगर आप ऐसा समझ लो कि किसी दिन अकड़ गए गुरु जी से और गुरु जी की जरूरत ही नहीं, महाराज बड़ी गड़बड़ी होती है। एक कहानी सुना देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। एक दिन देवता लोग बैठे थे सभा में। ये सब भागवत में कभी कभी सुना देते हैं। बढ़िया गंधर्व लोग गायन कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, बहुत आनंद हो रहा था, बहुत आनंद था। उसी समय पर बृहस्पति महाराज दरवाजे से प्रवेश किए। देवताओं के गुरु बृहस्पति। इंद्र बैठे थे सिंहासन पे, सबका सिंहासन अलग अलग था, आसन था। इंद्र के मन में आया गुरु जी को भी इतना ख्याल नहीं कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। हाँ,
अब गुरुजी आए, अभी इस समय नाच गाना चल रहा है, अगर हम खड़े हो जाएंगे तो सब जितने दरबार में हैं, सभा में सब खड़े हो जाएंगे, सभी सभासद खड़े हो जाएंगे, तो ये दोनों भी खड़े हो जाएंगे, नाचने गाने वाले भी चुप हो जाएंगे, तो हमारे सभा में विघ्न बढ़ जाएगा, हमारे सुख में बाधा पड़ जाएगी। गुरुजी को पहले आना था। तो अब ऐसा सोच करके इंद्र ने गुरुजी से नजर नहीं मिलाया, नजर नहीं मिलाया। मन में क्या सोचा, गुरुजी का आसन तो लगा है, अपना आएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे और फिर बाद में हम देख करके ऐसे कर लेंगे, नमस्ते गुरुजी। हाँ महाराज, गुरु तो गुरु ही होते हैं। फिर हाँ, बृहस्पति जी मन का भाव समझ गए, ये इंद्र हमको देख करके अनदेखा कर रहा है, जान करके मेरी अवहेलना कर रहा है। बृहस्पति वहीं दरवाजे से वापस चले गए, वापस चले गए और देवलोक छोड़ करके चले गए। हम लोग कहते अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान, गायब हो गए। अब इंद्र ने सोचा क्या था कि गुरुजी आएंगे, अपने आसन पे बैठ जाएंगे, नाच गाना मेरा चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये गुरुजी तो वापस चले गए। अब इंद्र को गड़बड़ लगा, गुरुजी नाराज हो गए, नाराज हो गए, नाराज। ए दौड़ो दौड़ो, बुलाओ बुलाओ, देखो देखो गुरुजी कहां गए। अब मन में बेचैनी, भाग करके खोजना शुरू कर दिया, लेकिन बृहस्पति जी तो मिले ही नहीं उस समय पर, गायब तो गायब। ये सबके जासूस सब जगह रहते हैं, याद रखना। हमारे देश वाला भी दूसरे देश में होता है, दूसरे देश के भी हमारे देश में होते हैं। गुप्तचर राजा के कुछ नेत्र माने जाते हैं, जिसमें राजा का एक बहुत बड़ा नेत्र माना जाता है गुप्तचर। भगवान राम की सभा में रहते थे गुप्तचर। गुप्तचरों ने आकर के प्रजा की बात बताई थी। गुप्तचरों ने जाकर के वो दैत्यों के जो राजा थे उनको बताया। बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए, देवताओं को छोड़ के चले गए, देवताओं को छोड़ के चले गए। अब क्या करें, देवताओं के ऊपर आक्रमण हुआ, पराजित हो गए। देवता पराजित हो जाते हैं क्योंकि कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, तो फिर अब विजय कैसे हो गए। हम हमेशा एक दृष्टांत देते हैं, आप लोग कम से कम इतिहास को पढ़िए। हमारे देश में एक छत्रपति शिवाजी हैं और राजस्थान के महाराणा प्रताप हैं। हम कभी कभी दोनों के जीवनी को बैठ करके पढ़ो, जीवनी को पढ़ो, तो कई बार जो त्याग की वृत्ति है वो महाराणा प्रताप में हमको ज्यादा दिखाई पड़ती है। घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं। उनके एक बच्चे का शरीर छूट जाता है, झुकने के लिए तैयार नहीं थे। त्याग की वृत्ति ज्यादा दिखती है मुझको। हाँ, संगठन की वृत्ति भी उनमें ज्यादा है। जंगल में रहते हुए उन्होंने सेना इकट्ठी किया, भामाशाह ने पैसा दिया, सब कुछ हुआ। हाँ, अगर शिवाजी से कंपेयर करते हैं तो शिवाजी तो झुकने के लिए भी तैयार थे। दिल्ली आए उसके दरबार में, उसको आदाब किया। दिल्ली में शिवाजी बेटे के साथ आए, लेकिन उसका शिवाजी का अपमान किया गया, छत्रपति शिवाजी का। उनको खड़ा वहां किया गया राज दरबार में। उसको कहते हैं 5000 मनसबदार। और सबकी अपनी ऐसी कैटेगरी होती थी। हाँ, 1000 सेना का, 5000 मनसबदार। जो 5000 कुछ देता था, कैसा था, ये 5000 मनसबदार के साथ, राजा के साथ में नहीं खड़ा किया शिवाजी को। वहीं से उनको अपमान लगा, वो सभा छोड़ के चले गए। फिर उनको कैद कर लिया था। कैद माने घर में ही कैद कर दिया था। बाद में मिठाई के टोकरे में छुप के भागे थे। ये सब इतिहास है। तो वो तो झुकने के लिए भी तैयार हुए। संगठन की शक्ति हमको लगता है महाराणा प्रताप में ज्यादा है, त्याग की वृत्ति ज्यादा है, वीरता में ज्यादा है। लेकिन जितना काम छत्रपति शिवाजी ने हमारे धर्म के लिए, देश के लिए किया, उतना काम महाराणा प्रताप नहीं कर पाए। मृत्यु के समय तक भी महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु के समय तक भी अपनी जन्मभूमि वाले किले को नहीं जीत पाए थे।
वो कसक रह गई थी। कहां? हमको एक ही चीज लगता है कि शिवाजी को रास्ता बताने वाले समर्थ गुरु रामदास हैं। और महाराणा प्रताप के गुरु जी का नाम कोई जानता होगा तो बताना। हाँ? आज भी महाराष्ट्र में जाओ तो जय जय रघुवीर समर्थ, जो ध्वज है जिसको भगवा ध्वज कहते हो, वो तो समर्थ गुरु रामदास से शिवाजी के पास गए, उन्होंने भिक्षा मांगी समर्थ गुरु रामदास ने, शिवा भिक्षाम दे ही, तो शिवाजी ने कागज पे लिख करके दे दिया था कुछ। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कागज का क्या करेंगे हम, कुछ अन्न दे, अन्न दे। शिवाजी ने कहा गुरुदेव आप देखिए तो क्या है। जब उन्होंने देखा तो उसमें लिखा था मेरा राज्य, मेरा किला, मेरा पूरा परिवार सब आपको समर्पित है। आप लोग तो केवल चौपाई पढ़ोगे, मैं सेवक समेत सुतनारी, सब समर्पित है। रामदास का ठीक है, जब सब मेरा है तो फिर चलो मेरे साथ में, चलो मेरा कमंडल उठाओ। महाराज कमंडल उठवा करके शिवा को लेके चल पड़ते हैं। अपना जहां रहते थे वहां आश्रम में आए, दिन भर उनसे काम करवाया आश्रम का, और फिर शाम को कहते हैं शिवा सुनो भाई, राज्य का मैं क्या करूंगा, वो राज्य मैंने स्वीकार किया, तुमने दिया, मैंने राज्य को स्वीकार किया, अब तुम मेरे राज्य के प्रतिनिधि बन करके जाओ और राज्य संभालो। हाँ, पहचान के रूप में मेरा ये वस्त्र है, मेरा अंग वस्त्र है, उस अंग वस्त्र को दिया उन्होंने, यही तुम्हारा ध्वज होगा। तब से आज तक महाराष्ट्र का ध्वज भगवा ध्वज, जिसको आजकल एक नाम देते आरएसएस का ध्वज। आरएसएस तो बहुत बात की बात है। तो एक आचार की जरूरत पड़ती है, हमेशा हमेशा पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। हम लोग बड़े धैर्य वाले हैं, बहुत धैर्य वाले हैं। किसी बच्चे की नौकरी वोकरी लग जाए, पैसा वैसा हो जाता है तो उसको लगता है अब गुरुजी की जरूरत नहीं। हम लोग कहते नहीं, ठंड रखो, 10 साल 15 साल शादी होने दो, जब असली कहानी शुरू होगी तो हम नहीं तो हमारे जैसे कोई गुरु की जरूरत पड़ेगी ना। जरूरत तो है कि नहीं आप लोगों को? नहीं है? नहीं है किसी को? नहीं है तो काहे बैठे हो फिर? हा? तो देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्र। आप बृहस्पति के रूप में हमको देख सकते हो। फिर आगे दूसरी कहानियां बहुत बड़ी हुई, फिर देवता लोग दूसरे को गुरु बनाए, दूसरे को गुरु बनाए महाराज, उनके साथ उनका मेल नहीं खाया, उन्होंने उसको जो है बेचारे को गुरु बनाया और उसकी जो है गर्दन काट दिया इंद्र ने। फिर उनको ब्रह्म हत्या लगी, बड़ी बड़ी मुसीबतें हुई, फिर जीवन में तमाम कष्ट आए। वो पूरा कथा में बाद में सुन लेना, आज इतने समय। देवताओं के गुरु बृहस्पति के रूप में तुम मेरी महिमा देखो। बृहस्पति का दिया हुआ शास्त्र है, सेनानी नाम अहम स्कंदः। अगर वीर सेनापतियों में तुमको मेरी विभूति देखनी हो, मेरा ऐश्वर्य देखना हो, तो भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय स्वामी, कुमार स्वामी, उनको तुम देख सकते हो। एक दैत्य बढ़ गया था, दैत्य बढ़ गया था। जिस समय मां सती जी का शरीर छूट गया था, सती जी का शरीर छूट गया था, यज्ञ में छोड़ दिया था। वो दैत्य ने तपस्या किया, और जब उस दैत्य को यक्ष प्रकट हुए, ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मैं मरूं नहीं, कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं, कुछ और मांग ले। तो उसने कहा अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र से मरूं, ये वरदान दे दो। और ब्रह्मा जी ने कह दिया यो मस्तु। और उस समय सती जी का तो शरीर यज्ञ में छूट गया था, अब वो तो ध्यान भजन में लगे हुए हैं। उसने समझ लिया मैं अमर ही हूं। उसके बाद फिर भगवान का विवाह हुआ पार्वती जी के साथ। फिर पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कार्तिकेय। कृतिका आदि ने इनका पालन किया और इन्हीं से फिर परंपरा आगे चली। तो एक कार्तिकेय स्वामी, इनको
देवताओं का सेनापति माना जाता है, देवताओं का सेनापति। और आप कभी दक्षिण भारत की तरफ जाओ तो इनकी बहुत पूजा होती है, कार्तिकेय स्वामी का। दक्षिण भारत में इनका एक नाम है मुरुगन। सुना है कभी मुरुगन? हाँ, हाँ, मुरुगन भगवान, उनकी भाषा में मुरुगन भगवान, कुमार स्वामी, स्कंद भगवान, ये देवताओं के सेना के सेनापति के रूप में मुझको देखो। और अगर जल को धारण करने वाले सरसाम अस्मि, सरस रस को, स्निग्धता को धारण करने वाले को देखना हो तो हमारे मोहल्ले में भी एक तालाब है। कहीं छोटा तालाब है, कहीं बड़ा तालाब है, कहीं पर नदी है, कहीं पर छोटी नदी है, कहीं बरसाती नदी है, कहीं गंगा नदी है, तमाम तरह का है। लेकिन अगर जल धारण करने वाले में देखना हो तो समुद्र में मेरा स्वरूप देखो तुम। सरसाम अस्मि सागरः, सागरः। महाराज अपनी गंभीरता को कभी नहीं छोड़ता, हाँ, ज्यों का त्यों रहता है। हजार हजार नदियां ले जाके जल उसमें डालती हैं, जैसे का तैसा। सूर्य प्रचंड गर्मी करके उसमें से अवशेषित कर लेता है जल को, लेकिन फिर भी जैसे का तैसा। थोड़े में फूलो मत, थोड़े में अवसादग्रस्त मत हो। समुद्र से अगर सीखना हो तो कभी सागर के किनारे खड़े हो जाओ। हाँ, सबने देखा है समुद्र की? नहीं, सबने, सबने। हाँ, किसने किसने नहीं देखा है? हाँ? तो समुद्र को देखना हो तो समुद्र में मेरा स्वरूप देखो, ज्यों का त्यों। वो कभी कभी ना हर्ष ना विषाद, ना सुख ना दुख, समत्व में रहो। अगला देखो 25वां श्लोक, बहुत ध्यान से। यहां एक ऐसा शब्द आ रहा है, हाँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। महर्षियों में अगर तुमको देखना है मेरी विभूति तो भृगु महाराज में तुम मेरा भाव रख करके उपासना कर सकते हो। इसको कहते हैं उपासना के लिए। हमने उपासना के लिए किसी को हम एक देवता मान लेते हैं। हजार पत्थर पड़े हैं, हजार पत्थर पड़े हैं गंगा जी के किनारे, लाखों पत्थर पड़े हैं, लेकिन एक पत्थर जलहरी पर रखा हुआ तो वहीं पर आपको मिल जावे। गंगा जी के किनारे जलहरी है और उसके ऊपर पत्थर रखा है, एक बेलपत्र उस पर रखा हुआ है, तो अब आप जैसे लाखों पत्थर हैं वैसे उसके प्रतिभाव नहीं होगा। हजारों पत्थर पर तुम पांव रख के जा रहे थे, लेकिन वो जो एक पत्थर दिखाई पड़ा, अब उस पर क्या कहोगे? ये भगवान शिव है, ये भगवान शिव है। हाँ? ऐसे ही अनेक चीजों में किसी में एक विशेषता दिखाई पड़ी तो वहां भगवान का स्वरूप में भृगु का चरित्र बता दिया था एक दिन। गिराम अस्मि एक अक्षरम, जितने आप शब्द बोलते हो, जितना उच्चारण करते हो, जितना भी उच्चारण करते हो, वो सब का सब एक अक्षर में समाया होता है। गिराम अस्मि एक अक्षरम, एक अक्षर में समाया है। उस एक अक्षर को हम कहते हैं ओम। ओम में समाया हुआ है, ओम मेरा स्वरूप है। देखो, आ से शुरू होता है, हम लोग बचपन से पढ़े थे आ ई ई, आ से शुरू होता है। और असल में जो स्वर हैं, अंदर से भीतर से वायु बाहर निकलती है,
उसी से आ का उच्चारण हो गया, इतने में आ का उच्चारण हो गया। आ के उच्चारण में होंठ आदि की जरूरत नहीं पड़ती, भीतर से वायु बाहर निकली आ। अब इसके बाद जितना कुछ होगा उसके लिए आपको मुंह को बदलना पड़ेगा। ई देखो मुंह बदलोगे, उ। हाँ आगे क्या है भूल गया मैं। हाँ अब हमको वहीं पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, काखा बोलोगे तो यहां जोड़ देना पड़ेगा, इसको कहते हैं कंठ। का खा गा घा अंगा। चा बोलोगे तो जीभ देखना तालू में लगेगा, चा छा, जीभ ऊपर की तरफ जाके तालू में चिपकेगी, तब उच्चारण सही होगा। चा छा जा झा इया। और ये जीभ थोड़ा पलटेगी तब आप अगला वाला बोल पाओगे, टा ठा। जीभ पलटे ना और बोल के दिखाना टा ठा, नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो और क्या, हाँ नहीं, अच्छा जीभ दांत से मत छूने दो, दांत से मत छूने दो। और ता बोल के दिखाओ कोई, ता। अभी प्रैक्टिकल कर रहे हो सब। जीभ हमारी दांत से जाके छूती है, तब आप बोलोगे ता था दा धा ना। और होंठ दोनों मिलते हैं, जब होंठ दोनों मिलेंगे तब अगला वाला बोलोगे, पा फा बा भा मा। मा माने होंठ बंद। तो आ से मुंह खुला और मा पर बंद हो गया, आ से खुला और मा पर मुंह बंद हो गया। इसके बाद अब आपका जितना है वो सब का, जब जितने अक्षर हैं या रा ला वा, वो सब उसका अलग स्वरूप है, उसको अब व्याकरण में पढ़ाना पड़ेगा। हाँ तो मुंह खुला यानी आ, बंद हो गया यानी मां। इसके बीच में ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। ऋषियों ने क्या बनाया है, आ धन उ धन मां, तीनों को जोड़ दिया तो हमने एक अक्षर बनाया ओम। आ उ मा तीनों जुड़ा हुआ है। यह ओम मंगलवाची है। ओंकारस अथ शब्दश्च द्वये तो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनर्यातो तस्माद् मांगलिका उभौ। ओम और अथ, जब ब्रह्मा कमल के फूल पर प्रकट हुए तो सबसे पहले उनके मुख से निकला ओम, दूसरा निकला अथ। उसके बाद सृष्टि प्रारंभ हुई, तब से आज तक ये दो मंगलवाची हैं, ओम और अथ। आपको कोई काम करना हो ओम कह करके परमात्मा का नाम लेकर के शुरू करो, सफलता बिल्कुल। आप घर से कहीं निकल रहे हो, भगवान का 3 बार ओम का उच्चारण करके चलो, नारायण 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 बोल करके चलो, आप देखना हर काम में सफलता मिलेगी। हाँ, ओम के अर्थ का ज्यादा विचार मत करो, ओम के अर्थ का ज्यादा विचार नहीं करना है, उसके उच्चारण में ही मंगल है, उसकी ध्वनि नाद में मंगल है। इसको कहते हैं नाद ब्रह्म। जैसे कई बार आपको किसी ने महामृत्युंजय बताया होगा तो कहा होगा ओम होम जुम सह, अभी अभी पढ़ा होगा ऐम ह्रीम क्लीम। तो ये जितने बीज मंत्र हैं इनके अर्थ पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसके नाद में मंगल है, उसके नाद में ही वो सामर्थ्य समाहित हुई है। हाँ, ये विचार कहां मिलेगा? हाँ? जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, या मीमांसा दर्शन होगा अथातो धर्म जिज्ञासा, तो वहां अथ के चिंतन में आएगा कि अथ शब्द जो है, अथ का उच्चारण ही वहां पर मंगलवाची है, वहां मंगलवाची नहीं है। वो ग्रंथ का प्रारंभ नहीं हो रहा है, प्रारंभ नहीं हो रहा है, मंगलवाची नहीं है। कार्सन्य 5 अर्थ होते हैं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, केवल एक अर्थ होता है आनंतरी, आनंतर, बस। खैर ये सब प्रसंग। तो ओम, कोई भी काम हो आप ओम कर कर शुरू करो, बहुत अच्छा। ये परमात्मा का साक्षात नाम है, सबने स्वीकार किया।
ओम हुम पद्मे नमः। किसका? बौद्धों का, बौद्धों का है। हाँ, ओम से। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, किसका है? तो ओम से शुरू करो जी। हाँ, ओम को बिल्कुल, ये मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। शायद मेरे पीछे भी ओम लगा होगा, क्या लगा होगा ना शायद। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, दोनों मेरे पास आए, मेरे दोनों भगत। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या हो गया दोनों में, क्या हुआ? तो पत्नी ने कहा, स्वामी जी मैं सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ, मैं सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं जल्दी उठ करके पूजा घर में जाती हूँ, भगवान को स्नान कराती हूँ, अपना भगवान को सामने रखा हुआ है, पूजा वूजा करती हूँ। ये बाद में उठते हैं, जब बाद में जाते हैं तो हमारे भगवान को अलग हटा के अपने भगवान को आगे रखते हैं। भाई दोनों के इष्ट देव अलग अलग हैं, उनके इष्ट देव अलग हैं, उनके इष्ट देव अलग हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद में हमको अच्छा नहीं लगता तो घर में फिर हमारा सवेरे से ही दिमाग पारा हाई हो जाता है। फिर जब हमारे भगवान, तो हमने कहा ऐसा क्यों करते, उनके सब भगवान तो एक ही हैं। बोले स्वामी जी वो सामने ही रख देती है बिल्कुल, तो हमारे भगवान पीछे हो जाते हैं। तो हमने कहा अब क्या समाधान करूं, हाँ, क्योंकि सभी भगवान एक है, मैं क्या समाधान करूं। तो मैंने फिर समाधान जो मैंने दिया वहां पे मैंने कहा देखो ऐसा करो, सामने जहां पर पूजा घर है वो फ्रंट पर तो ओम की फोटो लगा दो, ओम को लगा दो, और एक तरफ तू अपना भगवान रख दे, एक तरफ अपना भगवान रख दो। सब ओंकार में ही समाया हुआ है। ओम इत्येतत् अक्षरमिदगुम सर्वम, सब कुछ ओम। बहुत बढ़िया है एक तो, हाँ? मैं ओम में हूं। यज्ञानाम जप यज्ञ, जितने प्रकार का यज्ञ करते हो, अरे बाप रे कितने प्रकार का यज्ञ। गीता जी के 4थे अध्याय के याद करिए, 4थे अध्याय में तो तरह तरह लगभग 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन आया है। कोई प्राण को अपान में स्वाहा करता है, करीब 12 प्रकार के। जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, पैसा खर्चा करके यज्ञ करते हो, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, तरह तरह के यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है तो जप यज्ञ में मंत्र जाप। हाँ, इसलिए मंत्र जाप तो जरूर करो, मंत्र जाप तो जरूर करो। गुरु मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिया है तो ओम नमः शिवाय का करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करो, कुछ नहीं तो हरे राम तो सबको याद है होगा। एक मंत्र का आश्रय जरूर लो, मंत्र का जाप जरूर करना। हाँ, हाँ, कम से कम इतना तो विचार करो, कुछ तो खास होगा ना भाई। हमारे भगवान से दूसरे का विरोध है, दूसरे की उपासना पद्धति से हमारा विरोध होगा, लेकिन मंत्र जाप एक ऐसी साधना है जिसको सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। बौद्ध भी मंत्र जाप करता है। आप चले जाओ हिमाचल प्रदेश में मकलोडगंज है, देखोगे उनके यहां तो प्रार्थना चक्र ही है, हाथ में इसे लेके घुमाते रहेंगे, माला जपते रहेंगे। उनके मंदिर में चले जाओ, बौद्धों के मठ में तो गोला गोला सा है, उस पे मंत्र लिखा हुआ है, ऐसे घुमाते चले जाओ, जितना घुमा लोगे कहेंगे उतना मंत्र आपका। हम गए थे तो हम भी खूब घुमाए थे। हाँ, चले जाओ। जैन धर्म में नमो अरिहंताणाम, नमो से मंत्र का जाप वहां पर भी है। बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, सब ने मंत्र जाप को स्वीकार किया। अरे यहां तक कि मुसलमान भी जाप करता है। हाँ, एक चीज तो है जो मुसलमान भी स्वीकार करता है, बस वो कहेंगे तस्बीम फेरना। तो फिलहाल यज्ञ जप यज्ञ जप मंत्र के जाप की कुछ तो विशेषता है ना। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, कुछ तो उसमें खास है कि सब ने उसको स्वीकार किया, सब ने स्वीकार किया। हम मंत्र को ऐसे जाप करेंगे, वो दूसरा वाला ऐसे से जाप करेगा, बस करेगा जरूर। तो हम अपने मंत्र का जाप जरूर करो। हाँ, अगर मन नहीं शांत हो रहा है तो खूब जोर से बोल के करो, हरे राम 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 हरे हरे, चलते फिरते बोलते जाओ।
थोड़ा मन शांत है तो बहुत धीरे धीरे, पूजा के सामने बैठो तो बैखरी जाप नहीं, जोर से बोल के नहीं, धीरे धीरे। इसको कहते हैं उपांशु। इतना धीरे धीरे बोलो कि बस हम ही सुने, दूसरा बगल वाला ना सुनो, कि गुरु मंत्र हम जाप कर रहे हैं बगल वाला सुन ले, नहीं, उपांशु। और अगर मन आपका और शांत है, बढ़िया है, तो मानसिक जाप सबसे श्रेष्ठ है। होंठ भी ना हिले, होंठ भी ना हिले, और अंदर आपके मंत्र की आवृत्ति हो रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीधे सीधे साधना की सर्वोच्च स्थिति है। और जाप करते करते अवस्था ऐसी आती है कि आप ये आवृत्ति भी बंद हो जाती है और फिर भी आपकी निष्ठा उसी में बनी है, तो हम कहते हैं अजपा जप। फिर अजपा जप, अजपा जप सीधे स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करा देती है। यज्ञानाम जप यज्ञो यस्मि, जप यज्ञ मैं हूं। विश्वामित्र क्या कर रहे थे जंगल में? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जहां जप यज्ञ होम नित करहि, अति मारीच सुबह वहीं डरहि। जहां जप यज्ञ, कौन सा यज्ञ कर रहे थे? और आप देख लेना, जैसे जप करने बैठोगे वो आ जाएंगे सब। कौन? मारीच, सुबाहु आदि। कैसे? आप माला ऐसे ऐसे आप घर में इधर से उस कमरे में जाओ, उस कमरे से उस कमरे में जाओ, आपका मन ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है। माला लेके बैठे और अंदर महाराज चली चरखी। फिर कई बार लोग कहते हैं वैसे ज्यादा हम चलते फिरते ज्यादा अच्छा रहता है मन। आप कभी बौद्ध मत में देखना तो महात्मा बुद्ध ऐसे ध्यान में बैठे और उनके दोनों तरफ बड़े बड़े ड्रैगन जैसे दिखाई पड़ेंगे। वो बनाने का, मूर्ति बनाने, बड़े बड़ा ड्रैगन बनाएंगे पीतल आदि का। यानी जब आप ध्यान में बैठोगे, मन शांत होगे, तभी वृत्तियों का प्रवाह उछाल मारेगा आप पर। उस समय आपको शांत रखना है। यज्ञ करना है तो जितने प्रकार के यज्ञ हैं सब में मन शांत होता है जप करने में। सत्यनारायण की कथा भी सुनो तो मन शांत नहीं होता। हवन तो पंडित जी बोलते हैं, कहाँ गए रामभुवन, गायब हो गए हमारा ना। गृहस्थियों को देखो आप, और पंडित लोग खुद भी, इंद्राय स्वाहा, मोबाइल में कुछ मैसेज आया देख लिया, ये पंडित जी लोग। और इतने में यजमान स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तब तक देखा एक मेहमान आया, पड़ोस वाला बड़ा आदमी, अब उठ तो सकता नहीं, तो स्वाहा स्वाहा। मन शांत हुआ क्या? मतलब किसी को इशारा करें, जा जाके रिसीव कर उसको, तो अब मन शांत है क्या? आप चाहे छोटा यज्ञ करो घर में गृह प्रवेश का, चाहे बड़ा करो, आपका मन शांत नहीं होगा। और जप यज्ञ अगर ध्यान से करोगे सही तरीके से तो मन शांत होते होते स्वरूप में चला जाता है। वो अस्थावराणाम हिमालय, हे अर्जुन, जितनी स्थिर रहने वाली चीजें हैं उनमें देखो तो मैं हिमालय पर्वत हूं। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, जितने प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं सभी वृक्षों में अगर तुमको मेरे स्वरूप का दर्शन करना है तो पीपल के पेड़ में देखो। अश्वत्थ माने पीपल। कठोपनिषद में इस पर विस्तार में व्याख्यान है। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा येषो अश्वत्थ सनातन। और नहीं तो फिर 15वां अध्याय आएगा तो हम विस्तार में पढ़ाएंगे। ये उल्टा वृक्ष होगा। अश्वत्थ स्वा माने कल, आगे लगा दिया, कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा भरोसा नहीं है। क्यों? ये संसार क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, ऐसे ऐसे बदल जाता है। हवा ना भी चलती हो, जरा भी हवा नहीं चल रही है, ना तो आम का पत्ता हिल रहा है ना तो नीम का पत्ता हिल रहा है, लेकिन पीपल का पेड़ लगा हो तो देखना पीपल के पत्ते थोड़ा हिलता रहता है। पीपर पात सरिस मना अश्वत्थ। और कहावत है, ये तो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ है कि पीपल का वृक्ष ऐसा है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है, दिन में तो ऑक्सीजन देता।
बाकी जितने पेड़ हैं वो सब रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ते हैं, ऐसे बताते हैं वो लोग, है ना, और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ रात में भी और दिन में भी, हर दृष्टि से पीपल के पेड़ में। हमारे यहाँ तो लोग पूजा वूजा भी करते हैं पीपल के पेड़ के। कब करते हैं? हाँ? शनिवार को। भगवान का स्वरूप है। जिस जहां पर पीपल का वृक्ष हो वह समझ लेना भगवान विष्णु का वास है। बरगद का है तो भगवान शिव का है, बरगद का है वो भगवान शिव का माना जाता है। पाकर होता है एक पिलखन पाकर, अगर वो है तो ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। तीनों अगर घर के लगे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, इसलिए लगाना चाहिए। क्या सोचने लगे? बताओ 1000 फुट का तो प्लाट है, उसमें पीपल लगा दे में तो हम रहेंगे कहाँ? 1000 फुट का तो प्लाट है छोटा सा। तो अब आजकल उसका दूसरा रूप है भैया। हमारे हरिद्वार में हमने लगाया है, हाँ, प्रमोद को याद होगा, वहाँ जो बरगद और पीपल है वो गौरा बाग वाला है, वो पुराना, कितना साल हो गया होगा। गौरा बाग में लगाए थे गमले में, बोनसाइन करके उसकी मुख्य जड़ बोनसाइन करके लगाया था, और फिर उसको वहाँ से सामान के साथ हरिद्वार गया। वो बरगद और पीपल दोनों मेरी कुटिया के सामने जो है, हाँ, पीपल नहीं पाकर है, हाँ पाकर है, बरगद और पाकर, ये दोनों वहाँ का पुराना है। वो उसकी कोई कदर नहीं होती थी हरिद्वार में, पता नहीं गुरुजी के काय का जो है। महाराज वहाँ पर कोई नर्सरी वाला आया था एक दिन लखनऊ हरिद्वार आश्रम में, उसने कहा पेड़ को देख करके, ये पेड़ तो बहुत पुराना लगता है। और आज के 15 साल पहले उसने कहा ये तो अभी नर्सरी में हमारे यहाँ होता तो 500 रुपए से कम में ना बेचता, हाँ 5000। हाँ महाराज उसके बाद उसकी जो सेवा होने लगी जाने बिनु न होए पर तीती। तो गमले में लगाओ, घर में लगाना है तो गमले में लगाओ, उसकी बोनसाइन करके लगाओ, उसका मुख्य जड़ काट के। पीपल, पाकर और बरगद, ये तीनों जहां पर होते हैं, पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप, पाकर ब्रह्मा का स्वरूप, बरगद भगवान शिव का स्वरूप। जहां तीनों, जैसे आप तुलसी लगाते हो, हम इस पर भी कम से कम हरिद्वार आओगे तो मेरी कुटिया के सामने दोनों लगा, आशा याद है? हाँ। लेकिन वहां भी पानी वानी जब हमको जाना होगा ना, जिस दिन पहुंचना होगा उसके एक दिन पहले पानी वानी सब डाल करके ठीक रखेंगे। हाँ, बाकी महीनों लोग ध्यान नहीं देते, मैं सब जानता रहता हूं, ठीक है भैया। तो होना चाहिए। अश्वत्था सर्व, पीपल का वृक्ष में भगवान का स्वरूप है। देवर्षि राम, जितने ऋषि लोग हैं देवर्षियों में नारद मैं हूं। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्व का काम था देवताओं के लिए गायन करके प्रसन्न करना। इनमें वीर भी होते थे। चित्ररथ नाम का गंधर्व बहुत वीर भी था। देखो काम है गंधर्वों का गायन करना। एक वेद है गांधर्व वेद, जैसे पुरोहित का काम है। देखो बहुत आप कहते हैं जिसका काम उसी को छा जाए और करे तो क्या, ये नहीं सुना था क्या? जिसका एक कोई धोबी था, बढ़िया भगवान का भजन करने वाला। उसके घर पे जो है एक किनारे कुत्ता पाल रखा था, बहुत बढ़िया। बगल में एक उसका जो है गधा भी था, गधा भी है, कुत्ता भी है, सब है, अपना गाय भी पाल रखा है। एक दिन की बात है, उसके घर में चोर आए। जब चोर आए तो वो जो बगल में गधा बंधा था वो कुत्ते को इशारा करता है, इशारा करता है, भौंको भौंको, अरे मालिक के घर पे देख चोर आए, भौंक। कुत्ते ने कहा चुप रहो, हमको नींद आ रही है। हाँ, ये मालिक हमको डंडे से मारता है, ये मालिक डंडे से मारता है, कुछ नहीं करेंगे। वो कुत्ता बेचारा नींद, मरण अपना काम नहीं किया ना,
अब वो गधे के मन में आया मेरे मालिक का नुकसान हो रहा है, चोर आए हैं, सारा सामान लूट रहे हैं, मेरा मालिक सोया हुआ है, कुत्ता भौंकता नहीं। तो गधे ने अपना भौंकना शुरू किया। अब गधा जब भौंकना रेंकना उसने शुरू किया, महाराज वो उठा तो उसने कहा दिन भर तो हम थके थे, रात में भी सोने नहीं दे रहा है। उठाया डंडा और जाके बेचारे गधे को 4 डंडे मारा, 4 डंडे मारा। कोई एक महात्मा देख रहे थे, उन्होंने वहीं पर ये लाइन लिख दिया, जिसका काम उसी को छा जाए और करे तो डंडा बाजे। समझ में आया? माइक का काम मैं जानता हूं, लेकिन कभी उसको जाके छूता नहीं हूं मैं। जानता हूं माइक का बंसी। तुम भी, ये हमारे साथ रहते रहते ये भी बुढ़ा हो गया, मैं भी सफेद हो गए सब। ना ये सुधरा ना मैं सुधरा। तो जिसका काम उसी को छा जाए और करे तो जिसका जो कार्य है, जिसका जो कार्य है। आप महाभारत समझिए तो बहुत मूल चीज है। द्रोणाचार्य आचार्य थे ना, याद है? द्रोणाचार्य आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं और आचार्य हैं। तो आचार्य का काम होता है शिक्षा देना, धनुष बाण लेकर के दूसरे को मार देना तुम्हारा काम नहीं था। आप ब्राह्मणत्व से गिर गए ना, ब्राह्मण आप आचार्य पद से गिर गए। क्यों? क्योंकि आचार्य की केवल इतना काम है। आप कह सकते थे दुर्योधन 1000 सैनिकों को भेज दे मैं सिखा दूंगा, 10,000 को भेज दे मैं सिखा दूंगा, लेकिन मेरा काम ये नहीं कि रणभूमि में जाकर के और मैं तलवार से किसी की हत्या करूं। ये कहां से काम है आचार्य का? हाँ, ये इसीलिए भगवान इसीलिए जो है पांडवों के पक्ष में है, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। एक नाम और लूं कृपाचार्य का। कृपाचार्य कौन है? पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, कौरव के कुल पुरोहित हैं कृपाचार्य जी। कृपाचार्य पुरोहित का काम क्या होता है? स्वस्ति वाचन करना ना, यजमान का कल्याण मनाना ना। यजमान कहीं जा रहा है तो उसका स्वस्ति वाचन करो। ये कह सकते थे तुम्हारी विजय होवे राजन, इसलिए मैं यज्ञ करता हूं, चलो तुमको मंत्र बताता हूं। और कृपाचार्य खुद ही धनुष बाण लेके खड़े हैं रणभूमि में। अभिमन्यु के वध के समय थे ये। पता नहीं कहां से गड़बड़ हो जाता है। तो जिसका जो कर्तव्य है अपना अपना कर्तव्य करे। ये हमारे यहाँ का पहले की अपनी परंपराएं थी, अभी भी है। मैं अभी भी कह रहा हूं रणभूमि में आज के युद्ध के मैदान में भी जिसका काम दवाइयों का है, भले उसको कर्नल की रैंक दी गई, लेकिन वो जाके दवाइयां करेगा। जिसका काम लड़ाई युद्ध करने का है, उसका काम वो जाके गोली चलावेगा। जिसका काम पुल बनाने का है, पुल बनाने वाले वहां पर होते हैं। नदी है, सीधे पुल बनाया, सेना पार हो गई उनकी, अब पुल उठा के चल पड़े आगे। वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, वो अपने काम करेंगे। सब अपना अपना काम ठीक से करे। हाँ, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। स्वकर्मणा, अपने कर्म को ठीक प्रकार से करते रहना चाहिए। हाँ, तो ये गंधर्व लोगों का काम था, गंधर्वों का काम था। जैसे अप्सराएं नृत्य, और अभी भी हैं। अब अच्छा मान लो आज के समय में हमारे 2-3 नाम मैं आपको बोल दूं। एक पंडित जसराज थे, एक पंडित भीमसेन जोशी थे, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, लता मंगेशकर थी। इनको बंदूक दे दोगे तो कैसे चलाओगे? हाँ, कभी सुनो आप शास्त्रीय संगीत को तो। हाँ, इतनी सी लाइन जो है घंटे भर चलती है, पनिया भरन कैसे जाऊं। अब उसी में उनका आरोह, उसी में आरोह, उसी में आलाप। महाराज बड़ा ख्याल छोटा ख्याल। ख्याल माने शब्दों में ही ख्याल है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल। आप सुनिए कभी संगीत को तो सबका काम। वो गंधर्व, उस वेद, हमारा 4 वेद के साथ में उपवेद में गंधर्व वेद है। जो संस्कार वाले हैं उनको करना चाहिए। तो गंधर्वों में श्रेष्ठ गंधर्व हैं जिनका नाम है चित्ररथ।
वो मैं हूं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कर्दम ऋषि देवहूति के पुत्र कपिल भगवान, उनके रूप में मेरा देखो, ये कपिल भगवान भगवान के अवतार माने जाते हैं। अब आ जाइए समुद्र मंथन पे, यहां से थोड़ा समुद्र मंथन कर। उच्चै स्रव समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, दोनों मिलके मथ रहे थे। पहले तो विष निकला था, उसके बाद फिर से जब मथा था तो उसमें से एक लाल रंग का घोड़ा निकला था, जिसको बलि दौड़ करके दैत्यों के जो राजा थे वो जाके ले लिए थे। ये घोड़ा मैं लूंगा। उस घोड़े का नाम हुआ था उच्चैश्रवः। उच्चैश्रवः समुद्र मंथन में पहले प्रकट हुआ। जिसके ऊपर उच्च ही ऊंचाई पर है, ऊपर है, जिसके ऊपर सवार होने वाले का हमेशा यश फैलता है। अरे कम से कम हम तो इतना सुने हैं, महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, है ना, सब नाम सुने हो ना। चेतक था, हाँ, अपने मालिक को बचाता है महाराज, अपने सवार की रक्षा करता है। कहते हैं खाई कूद जाता है, बाद में मर गया वो घोड़ा गिर करके, लेकिन कूद जाता है, सवार को बचाता है। तो ऐसे कुछ हमारे होते, ऐसा दिव्य घोड़ा मैं। उच्चैश्रव समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम। जिस समय ये विद्धि माम माने उच्चैश्रवा घोड़ा हमको समझो कब मिला था घोड़ा, जब अमृत की उत्पत्ति के लिए वहां पर समुद्र मंथन किया। और वहां पर देखो, कभी कभी धैर्य रखो तो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है। जब मंथन कर रहे थे और दोनों में तय था कि आधा आधा बांट लेंगे, जो मिलेगा जो निकलेगा उसमें से आधा आधा बांटेंगे। तो जब घोड़ा निकला तो पहले तो जहर निकला था, वो शंकर जी पी गए। फिर से मथा था तो कामधेनु गौ निकली थी, कामधेनु गौ को वशिष्ठ ऋषि ले गए थे महात्मा जी, तो उनसे कोई लड़ाई नहीं किया। फिर से मथा था तो मिल गई, घोड़ा निकला। तो ये राजा बलि जो दैत्यों के थे, इनको लगा कि पता नहीं कुछ निकले कि ना निकले, जो मिला है वही पकड़ो। दौड़ के गए, घोड़े को ले लिया, ये घोड़ा मेरा। राजा बलि के पास घोड़ा पहुंच गया। फिर से मंथन किया। जब पुनः मंथन किया तो सफेद रंग का 4 दांतों वाला, एक 4 दांत वाला सफेद रंग का एक हाथी निकलता है, नाम है ऐरावत। बाद में उसको जाके इंद्र ने पकड़ लिया। अब तो ये हाथी मैं लूंगा। बलि महाराज बहुत दुखी हुए थे। घोड़ा मिलने का अब सुख चला गया। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा धैर्य रखते तो हम हाथी ले लेते, लेकिन अब तो हम पहले घोड़ा ले चुके थे, तो अब हाथी के लिए हम दावा। धैर्य का फल। ओ ऐरावत हाथी भी मेरा स्वरूप है। ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम चा नराधिपम। और जो मनुष्य हैं, इन मनुष्यों में जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाता है। चक्रवर्ती सम्राट, किसी समय में सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त थे। वो जो नराधिपम, वो मेरा स्वरूप है। अनेक अनेक राजाओं का मुकुट जिनके चरण को छूने के लिए बेताब था, वो हैं धर्मराज युधिष्ठिर, जिनका राजसू यज्ञ हुआ चक्रवर्ती सम्राट। तो ऐसे, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट ऐसे ही समझ लो, और क्या। अभी अच्छा, अभी राम जन्मभूमि के समय पर मैं भी था वहां पे, हाँ, उसी ब्लॉक में, जिसमें सारे भारतवर्ष की सारी महान विभूतियां वहां पर थी। भारतवर्ष की सारी महान विभूतियां
एक दो जो ऐंठने वाले थे वो नहीं थे, जिनका कोई जिनको जो है राजनीतिक माना जाता था, महात्मा, राजनीतिक महात्मा, दो चार, बाकी लगभग सारी विभूतियां थीं। वहां रविशंकर जी थे, गायत्री परिवार के जो है पंड्या जी थे, वहीं ठहरे थे जहां मैं ठहरा था। हरियाणा के, राजस्थान के, साउथ के, वो जीयर स्वामी साउथ के, इतने महान पुरुष वो वहाँ पर थे। हमारे इधर के जितने आप टीवी पे देखते हो सभी अखाड़ों के आचार थे। वहाँ पर सबसे पहले कोई और आया, दूसरे आए, तीसरे आए, हम लोगों को बिठा दिया गया था। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो हम महात्मा लोग खड़े हो गए थे। सब क्यों खड़े हुए? सब खड़े हो गए थे। हाँ, योग पुरुष परमानंद जी और नंद गोपाल दास जी को अंदर ले गए थे, बाकी और जो महात्मा थे उनके स्वागत में हम लोग क्यों खड़े हुए? हाँ, अभी हमारे आश्रम में आ जाएं तो मैं तो बस सामने आसन दूंगा, आप बैठिए, कोई खड़ा थोड़े होगा, कोई नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो राजा है महाराज। हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए ये सौभाग्य का समय है कि ऐसा हमको राजा मिले। धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं तो धर्म के साथ में हूं, मैं तो धर्म के साथ में हूं। आज के समय में कम से कम ये कहीं हमको दीवार पे अब नहीं लिखने देखा दिखता कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ, इसी लखनऊ में हम देखा करते थे, लिखा रहता। क्यों? कहना क्यों पड़ रहा है? हाँ, कहने का जब कहना पड़ता है इसका मतलब वो आप गड़बड़ है। हाँ, आज हमारे विश्व के स्तर पर कम से कम भारतवर्ष का एक सम्मानजनक नाम है महाराज। तो राजा अगर होवे, धर्मात्मा राजा होवे, उसमें मेरा स्वरूप देखो। कंस में नहीं, ये ध्यान रखना, कंस में नहीं, वो भी राजा है। रावण में नहीं, वो भी राजा है। किसमें? जो धर्म का पाल। दुर्योधन भी राजा था, धृतराष्ट्र भी राजा थे, राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे थे। लेकिन धृतराष्ट्र में परमात्मा को देखो, ये नहीं कहा जा रहा है। नारायणाम च, किसमें? जो धर्म के अनुसार जीवन जीता है महाराज। जुए में हार गए थे। आजकल इसी लखनऊ शहर में एक कृष्णानगर शायद पासे में है। हाँ, एक घर में रहता था, एक 6-7 साल का बच्चा, उसको पटाता था मैं। तो हम अब उसके साथ हमने कहा क्या खेलते? उसने कहा शतरंज। हमने कहा हमको भी सिखाओ, हमको भी सिखाओ। शतरंज लेके आया। अब बड़ा हो गया, अब नहीं मिलता शतरंज उसके। तो हमको पहली बार उसने बताया घोड़ा ऐसे चलता है, ढाई घर, हाथी ऐसे चलता है, ऊंट ऐसे चलता है, वजीर ऐसे बताया। खैर 1-2 दिन उसके साथ खेलते रहे, वो हमको हराता रहा, हम खुश, वो खुश, खूब खुश। 1-2 दिन में महाराज मैं सीख गया। और दूसरे दिन जब वो हमसे हार गया ना, तो उसने ऐसे पलटा, गुरुजी अब नियम बदल गए, अब नियम बदल गए। हाँ। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जिस समय 64 खेले हैं जुआ, और उस समय पर जरा सा इतना कह देते, तुमने अनीतिपूर्वक हमको पराजित किया है। जब शकुनी खेल रहा है तो दांव लगाने का काम दुर्योधन का कैसे है? दुर्योधन अगर धन संपत्ति लगा रहा है तो दुर्योधन पासा फेंके ना। जरा सा कह देते और 5 भाई खड़े हो जाते तो पूरी सभा में कोई ऐसा नहीं था जो उनका सामना कर सकता, केवल पितामह भीष्म को छोड़ करके, द्रोणाचार्य को छोड़ करके। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य को छोड़ करके पूरी सभा में ये 5 पांडव खड़े हो जाते तो सब पराजित हो जाते। राजा विराट के यहां पर अर्जुन ने अकेले सबको पराजित किया था, वहां पितामह भीष्म भी कर्ण छोड़ के भाग गया था वहां पर। तो लेकिन नहीं, पराजय स्वीकार कर लिया उन्होंने। ऐसा धर्मात्मा राजा हो तो वो मेरा स्वरूप है। आयुधा नाम अहम वज्रम दधीची अस्ति संभवम। ये अपना सीतापुर जिले में मिश्रित के पास में कोई एक स्थान है, हाँ देखा है कि नहीं? शहजादेलाल नहीं, नैमिषारण्य नहीं, दधीच कुंड, हाँ
हमको नहीं दिखाए। कौन कौन नहीं देखा दधीच कुंड? हम नहीं देखे। नैमिषारण्य देखे हैं, हत्याहरण देखे हैं, दधीच कुंड नहीं देखा। तो कोई बात नहीं, हम आप एक बराबर। दधीच ऋषि का वहां स्थान है। उनका असली नाम है अथर्वण, अथर्वंगण ऐसे नाम था उनका, थोड़ा कठिन उच्चारण में था। दध्यंग अथर्वण, दध्यंग अथर्वण ऐसे पढ़ा है ना, दध्यंग अथर्वण। जब वृत्रासुर से पराजित होने लगे देवता, भगवान से कहा, ब्रह्मा जी से सब मिलकर के दधीच ऋषि की हड्डियों को मांगा था। भगवान आप अपनी अस्थि हमको दे दो, हड्डी दे दो। तो एक बार दधीच ऋषि ने कहा, वाह हड्डी दे दूं माने मैं मर जाऊं, हड्डी माने मैं मर जाऊं, किसको मरना अच्छा लगता है? महाराज देवता लोग बड़े मतलबी, तुरंत ही हाथ जोड़ के बोले, पर कारज के कारणे साधुम धरा। महाराज देवताओं का भला होगा। बाद में दधीच ऋषि ने कहा, ठीक है तुम लोग जैसा भी कहते हो, आपकी बात है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, मेरी हड्डी भी तुम्हारे काम आ जावे पर सेवा के काम में। तो उन्होंने अपना योग बल से अपने प्राण को अपान में लीन किया, जीव भाव को अलग किया शरीर से, शरीर वही से पड़ा रहा। उस शरीर के ऊपर दही और चीनी मिला करके लगाया, फिर उसको चटा करके साफ किया, वो हड्डियां निकली। हड्डियां सभी आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ होते हो, यहां से यहां तक 1 हाथ, 2, 3 और 1 को कहते हैं आधा। तो सभी आदमी इतने से हो। कोई 3.5 से ज्यादा है अपने हाथ से? 3.5 से ज्यादा 4 हाथ वाला है कोई अपने हाथ से? क्या वो कोई बोल नहीं रहा? अब नाप लेना घर जा करके, अपने हाथ से यहां से यहां तक 1 हाथ, अपने हाथ से 1, 2, 3 और 3.5। वो सतयुग का समय है। दधीच ऋषि की इतनी हड्डियां निकली। विश्वकर्मा आए, पहले 1 हाथ की हड्डी की लिया और उससे एक धनुष बनाया। उस धनुष को स्वयं भगवान नारायण ने धारण किया और भगवान का नाम पड़ता सारंग पाणी, सारंग धनुष बना। महाराज संत की उनकी हड्डी है, संत का संकल्प है, संत की साधना है। अगर संत का संकल्प, उनका तप आपको मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो पीछे नहीं रहना चाहिए। संत का आशीर्वाद मिले, उनकी साधना का फल मिले तो पीछे क्यों? स्वयं भगवान नारायण ने लिया सारंग धनुष। फिर दूसरे हाथ की हड्डी बनाई, उसका फिर धनुष बना। जब वो धनुष बना, साक्षात अग्नि देवता प्रकट हो गए। ए देवता लोग, जब कभी कोई यज्ञ करता है, आहुति देता है, तो मैं ही पहुंचाता हूं तुमको, तभी तुम खाते पीते हो, पुष्ट रहते हो, ये मैं लूंगा। और उसको अग्नि देवता ने लिया। बाद में समय पा करके वही धनुष अग्नि देवता ने खांडो बन के दहन पर अर्जुन को दिया और उसका नाम पड़ा गांडीव। वो बाद में अग्नि में ही चला गया था। फिर तीसरे हाथ की हड्डी से फिर एक धनुष बना। वो धनुष देख करके बहुत आनंद हुआ, बहुत इतना महिमामयी है, इसको धारण करने वाला कभी पराजित नहीं हुआ। कैलाश से भगवान शिव दौड़े आए, मैं लूंगा इसको। नाम रखा था विश्वकर्मा ने उसका पिनाक, पिनाक धनुष, और भगवान शिव ने लिया। भगवान का एक नाम पिनाक पाणी है। पाणी माने हाथ, अपने हाथ में पिनाक धनुष धारण करने वाले। बाद में भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर वगैरह का वध हो गया, तो उस पिनाक धनुष को दे दिया था उन्होंने संभाल करके रखने के लिए। इसको तुम संभाल के रखना, पूजा वूजा करते रहना। कोई उठा नहीं पाता था। अब आगे की कथा याद है ना सब? बाद में फिर भगवान ने तोड़ ही दिया। किसने किसने सही किया कि गलत? तोड़ने की शर्त नहीं थी, धनुष तोड़ने की शर्त नहीं थी। वो तो सीता जी ने ऐसे धनुष बाएं हाथ से उठा लिया था और दाएं हाथ से नीचे साफ सफाई कर दिया था पूरा। उससे
जनक महाराज ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि अगर मेरी कन्या में इतना सामर्थ्य है कि उस धनुष जिसको कोई उठा नहीं पाता बाएं हाथ से उठा लिया, तो इस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा प्रत्यंचा, उसके साथ विवाह करेंगे। एक थी प्रतिज्ञा, धनुष को कोई उठावे और डोरी चढ़ा के संधान कर लेवे, तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी महाराज। लेकिन अब करें क्या राम जी? वो बगल में जो बैठे थे गुरु जी हमारे, राम जी को लेके जो आए थे, भूल गया नाम में, हाँ विश्वामित्र जी ना, उन्होंने क्या कहा था? उठो राम भंजहु भव चाप, उठो राम भंजन माने तोड़ना। उन्होंने कहा हे राम उठो भंजहु। जब गुरु जी ने कह दिया तो ठीक, तो वो अब ये 3 हाथ और जो आधा हाथ बचा था उसका वज्र बनाया गया था, जिसको फिर इंद्र ने हाथ में धारण किया था। वज्रपाणी, आयुधों में मैं वज्र हूं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। धेनु नाम अस्मि, देखो इस वही समुद्र मंथन के समय में पहले कामधेनु पैदा हुई थी गुरुदेव वशिष्ठ ने। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सारी प्रजाओं की उत्पत्ति में मैं कामदेव का स्वरूप हूं। सर्पाणाम, सांप और नाग 2 प्रजाति है अलग अलग, बहुत सारी प्रजातियां हैं उसमें, कम से कम 8-10 तरह का सांप तो आप भी देखे होंगे। हाँ, पानी वाला सांप, कोबरा, धामिना, और कौन सा, हाँ 2 मुहा सांप, देखो कि नहीं? तो सांप तो बहुत तरह के होते हैं, तो उन सांपों में मैं वासुकी हूं। अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में सांप अलग नाग अलग, नागों में मैं शेष नाग हूं। अनंत माने जिसके 1000 मुख हैं, अनंत भगवान, जिसकी सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। वरुणो याद साम हम, वरुणो याद साम, याद साम है पूरा शब्द, याद साम धन अहम। तो याद साम माने जलाभिमानी, सरोवर का अभिमानी भी होगा, नदी की अभिमानी गंगा, कावेरी, नर्मदा, तो जितने जलाभिमानी लोग हैं उनमें मैं वरुण हूं। वरुणो याद साम अहम, जलाभिमानी देवताओं में मैं वरुण हूं। पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितृलोक में मैं अर्यमा देवता के नाम से हूं। और सबको संयम में रखने वाला जो है वो मैं यमराज भी मैं ही हूं। यमः संयमताम अहम, नियमन में रखने वालों में मैं यमराज। महाराज सब एक दिन सही हो जाएंगे, हाँ, चाहे जितना कर लो, साथ कितना जावेगा, हाँ, साथ कितना, आपका पलंग से उतार देंगे, हाँ, घर ही वाले, और मेरे ख्याल में घर से बाहर निकाल देते हैं, हाँ, पलंग से भी उतार देंगे, घर से बाहर भी निकाल देंगे। और हम लोगों के यहाँ पर तो अगर सूर्यास्त हो गया तो फिर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था, रात भर रखे रहते थे, दूसरे दिन करते थे। फिर अंत में वही काम आवेंगे कौन? फिर अगर वैसे आप लोगों के लिए यमराज नहीं आवेंगे। सत्संगी अगर हो, गीता पढ़ते हो, भगवान के नाम का जाप करते हो, तो यमराज आपके पास नहीं आवेंगे, धर्मराज आवेंगे। ये 2 अंतर है, ये 2 अंतर है, यमराज और धर्मराज। धर्मराज सत्यवान के पास आए थे, सावित्री के पास आए थे, धर्मराज आए थे, यमराज नहीं। हाँ, यमराज का काम है वो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है, धर्मराज का काम दूसरा। धर्मराज आपको लेके उत्तरायण के मार्ग पर जाते हैं। विस्तार में पढ़ना हो तो छांदोग्योपनिषद पढ़ना, छांदोग्योपनिषद में विस्तार में गति है, कैसे कैसे प्रोटोकॉल होता है, कैसे कैसे ले जाते हैं। उत्तरायण की गति में धर्मराज ले जाते हैं, और दक्षिणायन वाले में जो ले जाएंगे उनका नाम होगा राज। जो आपने सुना होगा, अरे महाराज हम जा रहे थे इधर की तरफ, खुद ही गाड़ी चला के जा रहे थे, सीतामढ़ी वगैरह से पार हो रहे थे, तो वहां जहां गांव में देखे वहीं हमको लगे यमराज घूम रहे हैं, समझे। भैंस चराने वाले, वो भैंस पर बैठा गन्ना खा रहा है, भैंस पे बैठा, हाँ,
और भैंस चर रही है आराम से। तो हमने कहा ये तो हम पढ़ते हैं, कौन हो गया। तो ये आप लोगों के पास तो बेचारे यमराज भी नहीं आ पाएंगे महाराज, क्योंकि गीता अगर रहेगी साथ में तो नहीं आएंगे, और अगर फिर भूल जाओगे तो हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आगे का कल ही समापन होना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो